ब्रजेश एक कमरे में बैठा था। तभी वहाँ पर एक खूबसूरत लड़की आई और ब्रजेश से बोली, चल जल्दी से लेट जा और ऊपर आकर जल्दी से कर ले। ब्रजेश हैरत में था कि जब मैंने किसी को पैसे दिए ही नहीं तो मेरे कमरे में लड़की कैसे आ गई। तब उस लड़की ने बताया कि तुम्हारे दोस्त ने पेमेंट कर दी है, अब ज़्यादा सोचो मत, जल्दी जल्दी कर लो, मुझे और भी कस्टमर देखने हैं। ब्रजेश ने लड़की से कहा, मुझे 10 मिनट बैठे रहने दो, इसके बाद मैं चला जाऊंगा। लड़की ने सोचा, बड़ा अजीब आदमी है, पैसे देने के बाद भी मेरे साथ कुछ नहीं कर रहा है। फिर वह लड़की ब्रजेश के साथ वहीं पर बैठी रही और बिना कुछ किए ब्रजेश 10 मिनट के बाद वहां से निकलकर बाहर आ गया। घर आने के बाद ब्रजेश के दोस्त ने पूछा, उस लड़की के साथ खूब मज़े किए? तो ब्रजेश ने झूठ बोल दिया, हाँ खूब मज़े किए थे। फिर दूसरे दिन दोनों वहीं पर गए जहां पहली बार कोठे पर गए थे। फिर से उसके दोस्त ने उसी लड़की के पास पैसे जमा कर दिए और ब्रजेश को उसी रूम में भेज दिया। आज फिर से वही लड़की थी, वही रूम था। ब्रजेश उस लड़की की तरफ देख रहा था। तभी वह लड़की बोली, तुम पैसे सिर्फ देने आते हो, कुछ करने नहीं आते हो, तो फिर कोठे पर करने क्या आते हो? इस बार वह लड़की ब्रजेश के चिपक कर बैठ गई। उस लड़की का हाथ ब्रजेश के हाथ में था। लड़की बार बार पूछ रही थी कि क्या दिक्कत है, लगता है तुमने किसी के साथ धोखा खाया है। लड़की के मुंह से इतना सुनते ही ब्रजेश के आंखों से आंसू निकलने लगे। फिर उस लड़की ने ब्रजेश को समझाया, अरे पगले, इस दुनिया में यह सब तो होता रहता है, इसलिए यहाँ वही लोग आते हैं, या तो वह अपनी बीवी से परेशान हुए होते हैं या फिर किसी के सताए हुए होते हैं। मैं तुम्हारी फीलिंग समझ सकती हूँ। चल अब काम कर ले और अपनी ज़िंदगी को फिर से जीना शुरू कर दे। अगले पल उस लड़की ने ब्रजेश के कंधे पर हाथ रखकर अपने ऊपर खींच लिया और अपने होंठ ब्रजेश के होंठों पर रख दिए। जब ब्रजेश को हल्का सा मज़ा आया तो वह भी उस लड़की का साथ देने लगा और धीरे धीरे उसे अपने सीने से चिपका रहा था। लड़की ने तुरंत अपने कपड़े उतार दिए और उसे भी कपड़े उतारने को बोला। ब्रजेश भी अब पूरा जोश में आ गया था। उसने भी अपने कपड़े उतारकर अलग कर दिए और फिर उस लड़की के ऊपर लेटकर लड़की का साथ देने लगा। आज लड़की को मज़ा आ रहा था क्योंकि इससे पहले कोई जवान लड़का उससे नहीं टकराया था।